बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वीयू एकेडमी यूट्यूब चैनल की जानिब से मैं हूं मोहम्मद फैसल शहजाद। आज हम CS 501 एडवांस कंप्यूटर आर्किटेक्चर उसकी थर्ड असाइनमेंट उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम असाइनमेंट में गिवन टास्क को देखेंगे और उसके बाद फिर उसके अकॉर्डिंग हम सोल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। बिल्कुल ईजी असाइनमेंट है। इससे रिलेटेड आपके हैंडआउट्स में एग्जांपल्स मौजूद हैं। एक न्यूमेरिकल टाइप असाइनमेंट है। मैं आपको हैंडआउट से रेफरेंस भी प्रोवाइड कर दूंगा और उसका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप उसको कंपेयर कर सकें। सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड जितना भी कंटेंट मैं प्रिपेयर करता हूं, कंप्यूटर साइंस की असाइनमेंट्स प्रिपेयर करता हूं, वो आप लोगों तक पहुंच सकें। इस असाइनमेंट की लास्ट डेट जो है वो 30 जुलाई है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्टिव में दो टॉपिक्स बताए गए हैं, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस जिसको डीएम भी कहा जाता है, इसी तरह डायनामिक प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्क ड्राइव। ये दो टॉपिक्स को लेकर आपको असाइनमेंट प्रोवाइड की गई है। नीचे हमारे पास दो क्वेश्चन दिए गए हैं, दोनों 10 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड। दोनों में कैलकुलेशन ही हमने करनी है, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है हमारे पास। तो हम डायरेक्टली इसके सोल्यूशन की तरफ चलते हैं और वहाँ से फिर हम इसको देखते हैं कि हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन ऑलरेडी करके आपके सामने आउटपुट निकाला हुआ है, तो वो मैं आपको एक्सप्लेन भी करता जाऊँगा। और सबसे पहले मैं आपको हैंडआउट्स में से रेफरेंस प्रोवाइड कर देता हूँ। इसका रेफरेंस यहाँ पे देख लें, पेज नंबर 294 आपके हैंडआउट्स में ये एग्जाम्पल नंबर 2 दी गई है। सेम हमने इसी एग्जाम्पल को फॉलो करना है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमारे पास वही सिनेरियो है जो कि यहाँ पे पेज नंबर 294 के ऊपर एग्जाम्पल नंबर 2 में मौजूद है। हमने उसी स्टेप्स को फॉलो करके इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसने एवरेज टाइम जो कि सीक टाइम है वो उसने लिया है, फिर एवरेज रोटेशनल टाइम है, फिर ट्रांसफ़र रेट उसने लिया है या ट्रांसफ़र टाइम लिया है, और नेक्स्ट वन जो है हमारे पास टाइम ऑफ कंट्रोलर है। और लास्ट में जब हमने टोटल टाइम कैलकुलेट करना है तो इन सबको ऐड करना है और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा जो कि इसने फाइंड करने को कहा है। एवरेज टाइम टू रीड अ फाइल और राइट अ फाइल, यहाँ पे दोनों के लिए सेम टाइम ही होता है। वैसे यहाँ पे इसमें दोनों पूछे हुए हैं, लेकिन आपकी अगर असाइनमेंट देखी जाए तो वहाँ पे उसने जस्ट रीड टाइम की बात की है। ये रीड अ फाइल के लिए उसने टाइम पूछा है। फाइल साइज़ दिया हुआ है और उसकी बैंडविड्थ दी हुई है। ठीक है, ओवरहेड टाइम दिया हुआ है, इसी तरह हमें सीक टाइम भी दिया हुआ है और रोटेशन स्पीड दी हुई है। हमने टाइम उससे कैलकुलेट करना है। ये सिंपल सी कैलकुलेशन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास एवरेज टाइम जो कि सीक टाइम हम लेंगे वो 4 मिली सेकेंड है, जो कि आपके असाइनमेंट में ही प्रोवाइड किया गया है, हमने खुद से कैलकुलेट नहीं किया। सेकंड वन हमने रोटेशन टाइम फाइंड करना है, एवरेज टाइम ऑफ रोटेशन। वो रोटेशनल स्पीड हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई है 5400 रोटेशन पर मिनट। तो हमने यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट है वो मिली सेकेंड है, तो हम इसको मिनट से मिली सेकेंड्स में भी लेके जाएंगे और देन फिर उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करेंगे। इसकी कैलकुलेशन तो बिल्कुल सिंपल है कि हम 0.5 से अपनी रोटेशनल स्पीड को डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये यूनिट इसका RPM था, रोटेशन पर मिनट, तो हमने उसको कन्वर्ट करना था मिली सेकेंड में। पहले मिनट से सेकंड में जाने के लिए 60 से डिवाइड कर रहे हैं, फिर सेकंड से मिली सेकंड में जाने के लिए 1000 से भी इसको डिवाइड करना है। तो हमने इसलिए डिवाइड कर दिया 60 मल्टीप्लाई 1000। तो सिंपल मैथ का हमने रूल अप्लाई किया है। ये रकम जो है अमाउंट डिवाइड हो रही थी, हमने इसको ऊपर जाके मल्टीप्लाई कर दिया है, ये यहाँ से ऊपर चली गई है। तो अब हमने इन तीनों ऊपर वाली वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास 30,000 वैल्यू आ गई। नीचे हमारे पास 5400 मौजूद है। हमने इन दोनों को डिवाइड किया है तो हमारे पास 5.5 मिली सेकेंड जो कि एवरेज टाइम है रोटेशन के लिए, वो हमने फाइंड कर लिया है। नेक्स्ट ट्रांसफ़र टाइम जो हमने फाइंड आउट करना था, हमें बैंडविड्थ दी गई है और फाइल का साइज़ दिया गया है, हमने दोनों को यूज़ करना है। ये उसकी बैंडविड्थ जो है 48 मेगाबाइट्स पर सेकेंड और यहाँ पे फाइल का साइज़ 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड जो है, सॉरी 2 मेगाबाइट। तो हमने जब इसका फाइंड करना है टाइम ट्रांसफ़र का, तो हम क्या करेंगे, 2/48 किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। लेकिन ये सेकंड में आया क्योंकि इसका यूनिट जो है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊँ तो यहाँ पे पर सेकंड यूनिट दिया गया है। ठीक है, तो हमने इसको भी अब क्या करना है, कन्वर्ट करना है मिली सेकेंड में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो टाइम एक्चुअली आ रहा है 41.67, ये मिली सेकेंड में आ रहा है। टाइम ऑफ कंट्रोलर जो है ये हमें यहाँ पे डायरेक्टली दिया गया है। ठीक है, ये ओवरहेड कंट्रोलर जो है, तो हमने इसको भी यहाँ पे लिख लिया है। अब हमने क्या करना है कि हमने टोटल टाइम फाइंड करना है, जो टाइम लेगा आपका सिस्टम या आपको वो रीड करने के लिए डाटा या राइट करने के लिए। तो हमने किस किस को ऐड करना है, सीक टाइम को, रोटेशन टाइम को, ट्रांसफ़र टाइम को और कंट्रोलर टाइम को। तो हमने इन सबको ऐड कर दिया है। ये हमारे पास सीक टाइम 4 था, रोटेशन टाइम 5.55 और नेक्स्ट ट्रांसफ़र 41.67 और लास्ट वन जो हमारे पास 0.5 अभी हमने यहाँ पे ये लिखे हुए हैं।
तो हमने इनको ऐड किया है तो हमारे पास 51.72। तो ये सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, आपको मैंने यहाँ हैंड आउट से भी रेफरेंस प्रोवाइड कर दिया है, आप इसको भी फॉलो कर सकते हैं और इसको कोशिश करेंगे जब आप इसकी कैलकुलेशन कर रहे हो थोड़े बहुत स्टेप्स में आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, क्योंकि फाइनल आंसर तो आपका वही आएगा जिस तरह हमने यूनिट से कन्वर्जन करनी होती है। तो आप इसको कोशिश करेंगे मैथ टाइप में इसको आप टाइप करें, ताकि जिस तरह मैंने टाइप किया हुआ है थोड़ा अच्छा लग रहा है टाइप किया हुआ, बजाय इसके कि आप डायरेक्टली इसको वर्ड में, क्योंकि आप स्टूडेंट्स की इतनी प्रैक्टिस नहीं है, वैसे आप वर्ड में भी कर सकते हैं इक्वेशंस को टाइप, लेकिन आप स्टूडेंट्स की इतनी प्रैक्टिस नहीं होती, तो इसके लिए बेहतर है कि आप मैथ टाइप को यूज़ कर लें। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमने क्या फाइंड करना है, यहाँ पे भी एक सिनेरियो दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग हमने कैलकुलेट करना है परसेंटेज ऑफ CPU, ठीक है, टाइम, CPU टाइम की परसेंटेज हमने फाइंड करनी है टू हैंडल अ फाइल ट्रांसफ़र, और इसके लिए क्या है विद एंड विदाउट DMA, ठीक है, वही टॉपिक जो हमने पहले डिस्कस किया था ऊपर के डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस का जो हमारा टॉपिक है। तो इसका रेफरेंस भी मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये पेज नंबर 290 जो है वहाँ पे ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है, ये टॉपिक यहाँ पे एग्जाम्पल मौजूद है 289 पेज पे, और इसका सोल्यूशन जो है वो 290 पेज पे है। इसी से रिलेटेड एक एग्जाम्पल भी नीचे मज़ीद और दी, तो हम इसको फॉलो करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। सबसे पहले हम देख ले हैं विद DMA, ठीक है, तो विद DMA के लिए हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे। हमारे पास यहाँ पे जो ट्रांसफ़र है उसका रेट जो दिया गया है वो 20, ठीक है, 20 मेगाबाइट्स पर सेकेंड है, ठीक है, और ब्लॉक का साइज़ 16 KB है, ये हमें दोनों यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। ये चंक, इसको ब्लॉक भी कहते हैं, चंक भी कहते हैं, ग्रुप्स भी कहते हैं, तो ये 16 KB है, और हमें ट्रांसफ़र रेट जो दिया गया है यहाँ पे ये 20 मेगाबाइट्स पर सेकंड है। तो इन दोनों को हमने यूज़ करते हुए क्या करना है कि ब्लॉक्स कितने ट्रांसफ़र होंगे पर सेकंड में, ये उसका टोटल ओवरऑल रेट है, और ये जब हम उसको ब्लॉक के साइज़ से डिवाइड कर देंगे, ये ब्लॉक का साइज़ है एक्चुअली, तो हमने उसको 20/16 से करना था, लेकिन ये देखें इसका यूनिट KB है, इसका यूनिट MB है, तो हमने इनको सेम करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे 1024 से भी मल्टीप्लाई हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग भी कैलकुलेशन हो सकती है, लेकिन मैंने फॉलो किया है आपके हैंडआउट्स को, जो कि हैंडआउट्स में जो चीज़ें हमने दी गई उसी को फॉलो करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 MB पर सेकंड था और ये 2 KB था, तो उसने यहाँ पे 1 MB को 1000 के इक्वल रखा है। वैसे ये दोनों ही यूनिट्स चलते हैं डिफरेंट सिनेरियोज़ के अंदर, तो आप अगर 1024 से करेंगे तो फिर बाकी जगहों पे भी जहाँ कैलकुलेशन होगी, जब कन्वर्जन बैक होगी तो वहाँ पे भी वही 1024 यूज़ हो जाएगा। तो लेकिन मैंने आपके हैंडआउट्स को फॉलो करते हुए इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया है। तो हमारे पास यहाँ पे 20 MB थे, तो हमने इसको 1000 से मल्टीप्लाई किया ओवर 16, तो हमारे पास 1250 ब्लॉक्स ट्रांसफर्ड हो रहे हैं पर सेकंड में, ये हमने कैलकुलेशन कर ली। उसके बाद हमने क्या करना था, बल्कि हमें डायरेक्टली दिया गया है, अगर इस सिनेरियो में देखा जाए तो यहाँ पे उसको जो है उसके साइकिल्स हैं वो दो डिफरेंट दिए गए हैं पार्ट्स में, 500 अलग हैं और 300 अलग हैं, वो इन दोनों को ऐड अप कर रहा है फिर उसको आगे यूज़ कर रहा है। लेकिन हमारे सिनेरियो के अंदर अगर देखा जाए तो इसने ये टोटल साइकिल्स जो हैं, क्लॉक साइकिल्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, तो हमें इसकी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आप इसको हैंड आउट से जब रीड आउट करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगी ये चीज़। तो यहाँ पे हमारे पास 5000 क्लॉक साइकिल्स मौजूद हैं, और हमने उसको क्या करना है कि साइकिल्स पर सेकंड हमने मालूम करने हैं। उसके लिए हमें इस से मल्टीप्लाई करने का, जो कि ब्लॉक्स ट्रांसफर्ड पर सेकंड हो गए, तो 5000 मल्टीप्लाई 1250, ठीक है। तो ये हमारे पास ये नंबर जो है, ये वैल्यू जो आ रही है 62,50,000। तो ये वही स्टेप है जो कि हमने यहाँ पे, मैं अगर आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, उसने यहाँ पे टोटल साइकिल्स फाइंड किए थे 500 और 300 को ऐड करके, ठीक है, और वो 800 आए थे। फिर देन उसने उसकी जो स्पीड थी उसके साथ उसको ट्रांसफ़र था, जितने ब्लॉक्स पर सेकंड ट्रांसफ़र हो रहे हैं वो यहाँ पे उसने 500 कैलकुलेट किए हुए थे, तो हम भी 500 से कैलकुलेट करेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारे सिनेरियो के अंदर इसकी वैल्यू क्या है, 1250। तो हमारे पास ये साइकिल्स पर सेकंड आ रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है, जो फ्रीक्वेंसी है गीगाहर्ट्ज़ में, वो 1 गीगाहर्ट्ज़ है, और इस सिनेरियो के अंदर उसने जो कैलकुलेशन की हुई है उसके पास जो है जी, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 100 मेगाहर्ट्ज़ है, ये मेगाहर्ट्ज़ में है, वो गीगाहर्ट्ज़ में है, और ये 1000 है, वो 1 गीगाहर्ट्ज़ है। तो हमने बेसिकली उसके साथ उसको डिवाइड ही करना है। यहाँ पे उसकी ये वैल्यू आ रही है, और हमारे पास अगर हमारे सिनेरियो में देखा जाए तो हमारे पास वैल्यू ये मौजूद थी, तो हमने इसको 1 गीगाहर्ट्ज़ से ही डिवाइड किया है। गीगाहर्ट्ज़ की वैल्यू इसी तरह होती है, मैंने ये पावर में भी इसका मेंशन कर दिया, 1 × 10⁻⁹, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारे पास ये वैसे वैल्यू मौजूद थी, हमने इसको पावर में नहीं लिया था, तो लेकिन मैंने इसको अब यहाँ पावर में लिख दिया है। 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁶। देखें हमने यहाँ पे 6 टाइम जो है पॉइंट्स को इधर शिफ्ट किया है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, 4 जीरोज़ हो गए और 2 ये हो गए, टोटल 6 हमने पॉइंट्स इस तरफ शिफ्ट किए हैं। तो हमने इसकी पावर 6 ले ली है, तो अब हमारे पास आ रहा है 6.25 मल्टीप्लाई 10⁻⁻3, क्योंकि इसकी पावर 6 है और इसकी पावर 9 है, तो ये ऊपर जाके -3 हो जाएगी। 6 तो 6 से कट हो जाएगा, 3 पावर नीचे बच रही होगी जो कि ऊपर जाके -3 हो जाएगी। अब हमारे पास ये परसेंटेज कहाँ से आ रही है, हमने इसको डिवाइड करना है उसी वैल्यू से। अगर हम इसको पावर के ऊपर नहीं लेके जाते तो हम सिंपली इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। 1000 से डिवाइड करने से हमारे पास ये इसका आउटपुट आ जाएगा। अब नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड पार्ट है इस क्वेश्चन का विदाउट डीएमए, उसमें थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, इसलिए मैं आपको 100% श्योर नहीं कहूँगा कि वो आंसर करेक्ट हो सकता है। या तो अपन मेरे सुपरवाइजर से उस हवाले से कांटेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने नेट पे भी सर्च करने की कोशिश की है, उसका सोल्यूशन फ़िलहाल मेरे नॉलेज के मुताबिक मुझे नहीं मिल सका। वो ये था कि आपको जो सिनेरियो दिया गया है उसमें जो बस की स्पीड है, ठीक है, वो बैंडविड्थ में नहीं दी गई। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, हमने सेकंड की विदाउट डीएमए फाइंड करना था, उसमें ये बस का जो स्पीड है या उसका डाटा रेट जो है दिया गया है वो 30 मेगाहर्ट्ज़ है, ये उसकी फ्रीक्वेंसी में स्पीड दी गई है, ठीक है। जबकि हमें उसको फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे बैंडविड्थ रिक्वायर्ड थी, स्पीड की बजाय हमें बस की बैंडविड्थ रिक्वायर्ड थी। तो अगर हम इसको अज्यूम कर लें कि वो इसको बैंडविड्थ ही कहना चाह रहा है या उसको उसने एज ए बैंडविड्थ ही यहाँ पे दिया, तो फिर हम उसकी कैलकुलेशन कर सकते हैं। वो मैं यहाँ पे नेक्स्ट आपको बता देता हूँ। आपने इस चीज़ को लेके अगर तो बेहतर है कि अपने इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र से इसकी क्लैरिटी कर लें कि ये इसकी जो है बैंडविड्थ है उसको हम क्या कंसिडर करेंगे यहाँ पे बस की। तो उसके अकॉर्डिंग फिर हमारे पास ये इसका आंसर आता है। मैंने ये कहा कि बैंडविड्थ ऑफ बस 30 MB/s। अगर हम इसको अज्यूम कर लेते हैं तो फिर उसके अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपका प्रोसेसर, ये हमने सेम इसी सिनेरियो को ही कॉपी किया जो कि इसने यहाँ पे दिया हुआ था, ठीक है। तो हमने उसकी जो ओवरऑल उसका बैंडविड्थ है उसको हमने डिवाइड कर देना है उसकी जो डाटा रेट है। डाटा रेट हमारे पास इस सिनेरियो में जो दिया हुआ था वो 10 MB है, लेकिन अगर हम अपने इस स्पेसिफिक सिनेरियो में बात करें तो वो हमारे पास 20 MB है। और अगर हम उसकी स्पीड की बात, सॉरी उसकी बैंडविड्थ की बात करें तो वो 30 MB अगर हम कंसीडर कर लेते हैं वहाँ से, तो फिर क्या होगा 20/30 और मल्टीप्लाई 100 करके हम उसकी परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे। 66.67 ये हमारी रिक्वायर्ड आउटपुट होगी। और CPU टाइम स्पेंड करेगा मेमोरी को एक्सेस करने के लिए, डाटा को कॉपी करने के लिए। तो ये आपके दोनों क्वेश्चन थे। फर्स्ट दोनों जो क्वेश्चन हैं, सॉरी फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, ये तो 100% बिल्कुल इंशाल्लाह ठीक होंगे। सेकंड के अंदर मैंने इसीलिए आप लोगों को गाइडेंस प्रोवाइड कर दी है। फार्मूला हमने यही यूज़ करना है आपके हैंडआउट्स में, और मैंने नेट से भी इसके पे सर्च की है, यही फार्मूला यूज़ होगा। लेकिन असल चीज़ जो है वो ये है कि यहाँ पे उसको बैंडविड्थ प्रोवाइड करनी चाहिए थी। अगर इस सिनेरियो में बात की जाए तो यहाँ पे ये उसने बस की जो है बैंडविड्थ प्रोवाइड की हुई है, जो एग्जांपल एक प्रोवाइड की है उसने, उसमें बैंडविड्थ दी हुई है, लेकिन हमारे सिनेरियो में उसने उसकी स्पीड प्रोवाइड कर दी है फ्रीक्वेंसी में, लेकिन हमें जो रिक्वायर्ड है वो बैंडविड्थ है। अगर हम इसको एज ए बैंडविड्थ कंसीडर करके इसको यूज़ कर लें तो फिर आप कैलकुलेशन अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, ये आपकी असाइनमेंट थी CS 501। इसका सोल्यूशन जो है वो इसकी फ़ाइल में आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके इसको यूज़ कर सकते हैं और इसका सोल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। और लास्ट में फिर आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि इसकी कैलकुलेशन आप खुद से टाइप कीजिएगा, थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा इसके स्टेप्स में, ताकि आपका कॉपी केस का इशू ना हो सके। अगर आपको जो वीडियो पसंद आई है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक एंड कमेंट लाजमी कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।